हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है शार्पनर क्लासेस में। तो आज जो हम लोग देखने वाले वो है असम पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। तो असम का जो हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री सेशन का ये लास्ट वीडियो रहेगा और इसमें हम लोग वो देखेंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या इंसिडेंट्स हुआ था, क्या क्या चीजें हुआ था असम में, वो वाला चीज अब आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब इंडिया जब फ्रीडम मिल गया इंडिया को ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तब क्या हुआ, सबसे फर्स्ट चीज जो असम अकॉर्ड, असम में असम अकॉर्ड हुआ था कौन से ईयर में, 1949 से 1985, ये याद रखिएगा। ये असम अकॉर्ड इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आप न्यूज देख रहे होंगे तो हमेशा आप देखेंगे ये असम अकॉर्ड के बारे में, मतलब हर महीना कुछ ना कुछ टॉपिक आ ही जाता है असम अकॉर्ड। ये असम अकॉर्ड है क्या? तो ये बेसिकली असम अकॉर्ड जब बांग्लादेश कंट्री बन रहा था, उस समय बांग्लादेश से बहुत सारे लोग इंडिया में एंटर हो रहे थे। बेसिकली इंडिया का कौन सा स्टेट बांग्लादेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, वो है आपका आसाम, फिर आपका वेस्ट बंगाल। तो बेसिकली आसाम के रीजन में, आसाम के स्टेट में बहुत सारे बांग्लादेश के लोग एंटर कर रहे थे, मतलब इमिग्रेंट्स आ रहे थे फ्रॉम बांग्लादेश इन आसाम। और इसके रिलेटेड, इससे क्या हुआ, जब मतलब पता चला कि बहुत सारे लोग आ गए स्पेशली आसाम के स्टेट में, तब पूरा मतलब डेमोग्राफी चेंज हो गया। जब डेमोग्राफी चेंज हो गया तो क्या हुआ, प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया। तो प्रोटेस्ट हुआ किसके द्वारा, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो स्टूडेंट्स लोग थे आसाम के, उन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि पूरा डेमोग्राफी चेंज हो गया। तो इससे क्या हुआ कि ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, मतलब आसू जो हम लोग बोलते हैं, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, उन लोगों ने क्या किया, सबसे जोरदार मतलब प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया आसाम में। और इससे क्या हुआ, ये जो प्रोटेस्ट है फॉर 6 ईयर तक ये चला। जैसे कि आपको पता चल रहा है 1979 से 1985, मतलब 6 साल। ओके, तो इसमें क्या हुआ, 800 प्लस स्टूडेंट्स लॉस्ट देयर लाइफ, मतलब शहीद हो गए थे इसमें 800 स्टूडेंट्स। ओके, अदर देन दैट, इस आसाम अकॉर्ड फिर क्या किया गवर्नमेंट ने साइन किया। कौन कौन थे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आसू, फिर आसाम गण संग्राम परिषद। तो इन लोगों ने क्या किया, ये तीन मिलके, इसलिए इसको तीन है तो क्या बोला जाता है, ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट। तो तीन का मिलके मतलब एग्रीमेंट हुआ, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं आसाम अकॉर्ड। अच्छा, आसाम अकॉर्ड में क्या था, तो जो की प्रोविजंस आसाम अकॉर्ड में रखा गया था, फर्स्ट था कि विदाउट इलीगल, जो बाहर के इलीगल लोग हैं, जो इमिग्रेंट्स है, जो आसाम में आके बस गए, उन लोग को निकाला जाएगा। और उसका डेट रखा गया है 24 मार्च 1979 मिडनाइट। इतने डेट तक, जो डेट आपको देखने को मिल रहा है 24 मार्च 1971, इस डेट के अंदर जो जो लोग आसाम में एंटर होके इलेक्टोरल रोल में, मतलब जो इलेक्शन के समय जो इलेक्टोरल रोल, मतलब जो नाम पब्लिश होता है, उसके पहले अगर उन लोग का नाम है तो उन लोग को लीगल माना जाएगा। अगर इस डेट के बाद किसी का नाम रजिस्टर है या इसके बाद जो भी लोग आए हैं, तो इन लोग को क्या बोला जाएगा, इलीगल इमिग्रेंट। याद रखिएगा, इलीगल इमिग्रेंट, उन लोग को क्या किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा। ओके, और दूसरा प्रोविजन क्या था, कंजर्व आसामीज कल्चर को कैसे बचाना है। ओके, नेक्स्ट, इसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, वो है क्लॉज 6। ये क्लॉज 6 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वो कौन सा है, क्लॉज 6। ये क्लॉज 6 क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड फॉर आसाम लोग के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, फिर लेजिस्लेटिव मतलब जो एमएलए एमपी जो जाके जो जिधर स्टेट असेंबली सीट में जो बैठते, वो वाला है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो नौकरी ऑफिसर, ये सब, इन सब में क्या करना है, इन सब में सेफगार्ड प्रोवाइड करना है आसामीज लोगों को। ओके, फिर है आपका फाइनली 2019 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, आसाम अकॉर्ड तो हम लोगों ने देख लिया आसाम अकॉर्ड का क्या क्या प्रोविजंस था, पर इन सब को अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया आसाम में। तो इसके लिए एक कमेटी बनाया गया, कमेटी का नाम था बिप्लब शर्मा कमेटी। तो इस कमेटी को ऐसा काम दिया गया है कि मतलब जो आसाम अकॉर्ड में जो जो बात बोला गया था, वो बात मतलब आज के डेट में कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, क्या रिकमेंड करना चाहिए, उन सब के लिए एक कमेटी बनाया गया है, ताकि आसाम अकॉर्ड को अभी इम्प्लीमेंट किया जा सके।
तो इसलिए 2019 याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया न्यू कमिटी। इसका हेड कौन थे? बिप्लब कुमार शर्मा। इनके नाम के ऊपर ही बिप्लब शर्मा कमेटी सेटअप हुआ। वो कौन थे? ही वाज रिटायर्ड गुवाहाटी हाई कोर्ट जज। फिर उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि क्लॉज 6 को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, और फाइनली उनका 2019 में उनको कमेटी बनाया गया, और फाइनली 10 फरवरी 2020 को इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया। अपना रिपोर्ट को क्या किया? गवर्नमेंट को सबमिट किया ये रिपोर्ट। और जो की प्रोविजंस है इसमें की क्या क्या चीजें उन लोगों ने बताया, अभी भी मतलब पूरा मतलब पिक्चर नहीं आया। जब गवर्नमेंट कुछ ही दिनों में जब पूरा पिक्चर लेके आ जाएंगे कि रिपोर्ट में क्या क्या मतलब मेंशन किया गया है, तब पता चलेगा। अदर देन दैट कुछ जो मेंबर है उन लोगों ने जो बताया फ्रॉम इंटरनल सोर्स की क्या क्या हो सकता है, वो है आपका डेफिनेशन एंड सेफगार्ड ऑफ आसामीज पीपल एंड कल्चर। मतलब आसामीज जो कल्चर है उसको कैसे प्रिजर्व और इसको कैसे बचाया जा सके, और आसामीज का डेफिनेशन क्या है, वो सब मेंशन किया गया है इसमें, इस कमेटी के द्वारा। पर ऑफिशियली जब पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम लोग को अच्छी तरह से पता चलेगा कि कमेटी ने क्या रिकमेंड किया। अदर देन दैट ये वाला सेशन खत्म होता है आसाम एकॉर्ड का। फिर शुरू होता है आपका बोडोलैंड इंसर्जेंसी, जो इम्पोर्टेंट है आसाम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। और ये जो है सबसे पहले 1929 में शुरू हुआ। क्या? कालीचरण ब्रह्मा ने क्या किया? उन्होंने सिमन कमीशन को मतलब रिकमेंड किया था, सिमन कमीशन को सेपरेट पॉलिटिकल आइडेंटिटी चाहिए बोडोलैंड को। मतलब बोडो जो लोग हैं उन लोग के सेपरेट पॉलिटिकल आइडेंटिटी उन लोगों को मिलना चाहिए। फिर 1970 आते आते क्या हुआ? उदयाचल का डिमांड होने लगा। उदयाचल मतलब जो 5 बोडोलैंड आज के डेट में 5 बोडोलैंड है, याद रखिएगा क्या? कोकराझार, चिरांग, बक्सा, तामुलपुर, उदालगुरी। तो इन सब के लिए क्या एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए, तो इसका नाम दे दिया गया उदयाचल। ओके। फिर 1980 तक क्या हुआ? इंसर्जेंसी ग्रुप बनना शुरू हो गया। BLT बोलते, बोडोलैंड लिबरेशन टाइगर। ओके। तो इन लोग का क्या था कि हम लोग को सेपरेट स्टेट चाहिए, फिर हम लोग का डिमांड मानना पड़ेगा। इसके लिए वो लोग क्या किया? गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो लोग एक्शन करना शुरू कर दिए। तो जैसे हथियार उठाना शुरू कर दिए। फिर 2003 तक BLT जो था, बोडोलैंड लिबरेशन टाइगर, उन लोगों ने क्या किया? सरेंडर कर लिया। और इसके बाद ही 6 शेड्यूल का दर्जा किसको दे दिया गया है? बोडोलैंड एरिया को। तो 6 शेड्यूल मिल गया तो बहुत सारा बेनिफिट उन लोगों को मिल गया कि उन लोग के लैंड के लिए वो लोग अलग से बहुत सारा खुद का प्रोविजन, खुद का SOP वो लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं। उन लोग के पास ऑटोनोमस मतलब खुद का सेपरेट पावर रहेगा उस एरिया में। इसमें मतलब स्टेट गवर्नमेंट का इतना ज्यादा पावर नहीं रहेगा बोडोलैंड में। और इसके बाद 2005 आते आते क्या हुआ? जितना भी ग्रुप था बोडोलैंड का सबने सरेंडर कर लिया। फाइनल जितना भी इंसर्जेंसी ग्रुप था, मतलब जो हथियार लेके गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात करते थे या गवर्नमेंट के अगेंस्ट रहते थे, उन लोगों ने क्या किया? फाइनली जितना भी इंसर्जेंसी ग्रुप था सभी ने सरेंडर कर लिया। सभी ने फाइनली क्या किया? सरेंडर कर लिया। फिर 2020 में क्या हुआ? फाइनली बोडोलैंड इंसर्जेंसी एंडेड, पूरा तरह से ऑफिशियली खत्म हो गया। और फिर बोडोलैंड पीस एकॉर्ड साइन हुआ। ये डेट है 26 जनवरी 2020। इसमें क्या हुआ? बोडोलैंड पीस एकॉर्ड साइन हुआ। इसमें मोर पावर, सबसे ज्यादा पावर किसको दिया गया है? BT काउंसिल को, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल को ज्यादा से ज्यादा पावर दिया गया है। फिर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश किया गया, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? बक्सा में। ओके। फिर BTC बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल को ये सीट इंक्रीज कर दिया गया है फ्रॉम 40 to 60। ओके। इसके साथ बोडोलैंड पीस एकॉर्ड साइन हो गया, मतलब शांति का प्रतीक साइन हो गया। इसके साथ जो पोस्ट असम इंडिपेंडेंस हिस्ट्री जो है वो खत्म हो गया। इसके साथ पूरा हिस्ट्री का जो सीरीज है, प्री एंशियन हिस्ट्री, फिर आपका एंशियन हिस्ट्री, फिर मेडिएवल, फिर मॉडर्न और पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री ऑफ आसाम, इसके साथ सब हिस्ट्री का पूरा सेक्शन खत्म हो गया। और जितना भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारा चीजें मतलब कवर अप किया गया है टू द पॉइंट, ताकि आप लोग के लिए पूरा बेनिफिट हो। और ये वाला सेशन आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।